आर के त्यागी गाजियाबाद। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। अभी मैंने 2-3 वीडियो बनाए और तफसील से बातें रखी। आपको स्पेशल अलाउंस की बात मैंने बताई, किस किस तरह से कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोगों ने, क्योंकि आईबीए ने 167 लोगों को रेस्पोंडेंट बनाया है, जो 14 रीट थी उन सबको एक करने के लिए या दिल्ली हाई कोर्ट में सुनने के लिए, और उनके नोटिस भेजे जा रहे हैं ताकि वो अपनी बात कह सकें। लेकिन कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है, जिनको नोटिस नहीं पहुंचे 3 रीट के प्लेंटिफ्स ने, और जो रेस्पोंडेंट है कि वो चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही वो सुना जाए केस। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में के काली एंड अदर्स के साथ न सुना जाए, बल्कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में हो। उनका कहना यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इस आधार पर कई सारे डिसीजन हो चुके हैं, और केरल हाई कोर्ट और दूसरी जगह ये ऑलरेडी सिंगल बेंच में एम्प्लॉयज़ के फेवर में डिसाइड हो चुके हैं। तो और दूसरे बहुत टाइम लगता है सुप्रीम कोर्ट से वहाँ तक जाने में, कई सालों का टाइम लग जाता है, समय बर्बाद होता है, और रिटायरीज लोग लगातार मर रहे हैं इंसाफ के अभाव में। तो ये एक तो ये है, और दूसरा ये है कि आईवा पार्क वालों यूनियन संघ के पदाधिकारी को जवाब दिया है इन्होंने, शुक्ला जी ने, वो मैंने आपको बताया तफसील से। और तीसरा ये है कि दिल्ली में धारा 144 लगा दी है इन्होंने 18 तारीख से, और 15 फरवरी तक रहेगी। तो अब धरना जो हमारा था 4 फरवरी का, उसका पता लगेगा कि भाई वो डेट चेंज करनी पड़ेगी या कैसे होगा, उसके बारे में जो भी होगा, या तो डेट चेंज करनी, धारा 144 में शायद धरना नहीं लगता। और मुझे कई लोगों के फ़ोन भी आए, उन्होंने पूछा भी ये सब बात मुझे, तो मुझे उसका जो मेरे पास जवाब था वो मैंने बताया है। तो उसमें जो भी होगा आपको सूचित किया जाएगा। आगे धरना बदलेंगे, डेट बदलेगी या जो भी रहेगा, उसमें कोई धरने पे धारा 144 में कोई ऐसी कंडीशन है कि भाई धरना, वो शांतिपूर्ण धरना वहाँ हो सकता है, तो ये भी चीज़ है। तो क्या होगा उसमें ये पता लग जाएगा, क्योंकि वो पुलिस परमिशन जो पहली वाली है फिलहाल तो वो कैंसिल ही मानी जाएगी, दोबारा वो उसके लिए मूव करना पड़ेगा। और 22 तारीख में आई हुई पार्क का जो धरना है उसमें भी पुलिस, सब्जेक्ट टू पुलिस परमिशन है, उसमें पुलिस का अभी पता नहीं लगा क्या परमिशन का हुआ है, पर वो शायद अपने टाइम पे हो, तो उसमें जोशो खरोश से भाग लेना है। इसमें भी लेना है जब ये दूसरा टाइम पे उसका हो जाएगा, डेट में चेंज अगर कुछ हुआ या इसी डेट पे हुआ। मुझे पूरी डिटेल इसकी बहुत ज़्यादा नहीं अभी पता, जब होगी तो मैं आपको शेयर करूँगा। तीसरी बात यह है कि जो पेंशन अपडेशन का है, वो सिंगला वाला जो केस है वो 25 जनवरी के बजाय वो मार्च में ही सुना जाएगा। वो कुछ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं वो वेबसाइट पे क्या, वो किस तरह से था, वो कुछ कन्फ्यूज़न था, तो वो बाद में हट गया है वहाँ से। और हट गया क्या, वो उस शेड्यूल में नहीं गया वो केस हमारे वाला। और स्टेट बैंक का 2 बजे 2:30 बजे के बाद जो है पोस्ट लंच आवर्स में सुना जाएगा केस। बाकी ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्पेशल अलाउंस का अगर मुद्दा हल नहीं होता तो वो कोई पेंशन अपडेशन हो जाता है। पहली बात तो पेंशन अपडेशन अभी पता नहीं क्या फेट होगा, पर अगर होता है और स्पेशल अलाउंस का मुद्दा हल नहीं होता तो इसका मतलब जो पुराने रिटायरीज हैं उन्हें भी 2012 तक का ही, अक्टूबर 12 तक का ही सेटलमेंट, वो पेंशन अपडेशन मिलेगा। क्योंकि बाद में ज़्यादा पोर्शन इन्होंने स्पेशल अलाउंस में डाला है, 27% तक उसमें कर दिया है। तो 27% जब इंक्रीज का नहीं मिलेगा तो वो उन्हें ऑलरेडी नुकसान है उसका, और हमें तो है ही जो 12 के बाद रिटायर हुए हैं। तो ये चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं। और बीएमएस ने एक लेटर लिखा है, उसमें लिखा है भाई एक तो हमें टाइम दे दो जब भी आपको एफएम को लिखा है, और एक पेंशन अपडेशन की आपने कहा भी था लेकिन वो हुआ नहीं उस रूप में। एक्सक्रेशिया को लोग ज़्यादा वो नहीं असंतोष है उनमें, एक तो उन्होंने ये लिखा और एक उन्होंने स्पेशल अलाउंस के लिखा कि भाई ये पेंशन का बड़ा नुकसान हो रहा है पेंशन का, इससे ये जो है कोर्ट्स में केस भी चल रहे हैं, और कोई भी कोर्ट इसे उचित नहीं ठहराएगी कि उनकी पेंशन छीन ली जाए स्पेशल अलाउंस के नाम पर। उन्होंने कहा कि भाई इसे भी हल कराएं, 2 ये, और एक उसके लिए कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए रिटायरीज़ को, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। पहले भी आपसे कहा था उन्होंने, पहले जुलाई में 27 जुलाई को वो मिले थे उनसे पर्सनली। तो ये चीज़ें बीएमएस ने लिखी है। उन्होंने लिखा कि
एक ऑप्शन पेंशन का और मिले, जो लोग रह गए उन्हें भी पेंशन का ऑप्शन मिल जाए, ये चीज़ है। और दूसरी एक इशू और था उनका, एक तो रिजाइनीज के बारे में उन्होंने कहा था कि भाई रिजाइनीज का तो हो गया, एक तो एक इशू और है, मेरे दिमाग से उतर गया, चलो कोई बात नहीं, वो बता दूंगा फिर बाद में। तो ये चीज़ें थी। तो सभी लोग जो हैं अपना तैयार रहें, जो भी एक्शंस आएंगे संगठनों की तरफ से और बैंक पेंशन एक्टिविस्टों की तरफ से, और मेल मैसेज करते रहें अथॉरिटीज़ को। तो यही मेरा निवेदन है। और धन्यवाद साथियों, नमन सभी साथियों को, क्रांतिकारी अभिवादन। सभी मंगलमय रहें और संपन्न, प्रसन्न और स्वस्थ रहें। ठंड का समय है, रिटायरीज के लिए थोड़ा दिक्कत का समय होता है ठंड का। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, ओम नमः शिवाय। आर के त्यागी।